हेलो क्लास 10th स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। एक्चुअली में क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स जो चैप्टर है वो अभी कोविड-19 के चलते सीबीएसई ने उसको आपके सिलेबस से डिलीट कर दिया है। लेकिन हम इसको इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि वो स्टूडेंट जो 11th-12th क्लास में मैथ साइंस लेना चाहते हैं या बायो साइंस लेना चाहते हैं, उनके लिए ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसलिए हम इस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं। वो स्टूडेंट जो 11th क्लास में मैथ साइंस लेना चाहते हैं या बायो साइंस लेना चाहते हैं, उनके लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसलिए हम इसको एक बार आपको रिवाइज पढ़ा दे रहे हैं। तो देखिए, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है 90 से लेस। tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। ये तो हो गया फार्मूले। अब इस पे बेस क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, बेसिक क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। इस पे बेस क्वेश्चन है, जैसे हमारे पास क्वेश्चन है कॉस 55 डिग्री अपॉन साइन 35 डिग्री। हमको उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आप किसी भी एक एंगल को 90 की टर्म में चेंज कर दीजिए। 55 को हम क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 35। ये देखिए, ये फॉर्मूला बन गया कॉस 90 माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा। तो ये हो जाएगा साइन 35 डिग्री अपॉन साइन 35 डिग्री, कैंसिल, आंसर क्या आ गया 1। सेकंड क्वेश्चन हमने लिया tan 54 डिग्री अपॉन कॉट 36 डिग्री। किसी एक को चेंज करना है, तो न्यूमरेटर को चेंज करिए या फिर डिनोमिनेटर को चेंज करिए, किसी एक को चेंज करिए। तो हमने न्यूमरेटर को चेंज किया, तो tan 54 डिग्री को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 36 अपॉन कॉट 36 डिग्री। ये हो गया tan 90 माइनस थीटा। tan 90 माइनस थीटा कितना होता है, कॉट थीटा। तो ये हो जाएगा कॉट 36 डिग्री अपॉन कॉट 36 डिग्री, कैंसिल, आंसर आ गया 1। ये क्वेश्चन हमने लिया कोसेक 32 डिग्री अपॉन सेक 58 डिग्री। फिर वही, ये पक्का 90 से रिलेटेड हैं, ये इतना भरा आप ध्यान रखिए। तो हमने न्यूमरेटर को चेंज किया, इसको लिख दिया हमने कोसेक 90 माइनस 58 अपॉन सेक 58, कोसेक 90 माइनस थीटा कितना होता है, देखिए सेक थीटा। कोसेक 90 माइनस थीटा कितना होता है, सेक थीटा। तो कोसेक 90 माइनस 58 डिग्री को हम क्या लिख देंगे, सेक 58 डिग्री अपॉन सेक 58 डिग्री। ये कैंसिल हो गया और आपको आंसर क्या मिल गया, 1। तो ये क्वेश्चंस बहुत आसान होते हैं। सीबीएसई ने हालांकि इसको आपके सिलेबस से भी इस साल के लिए अलग कर दिया है, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। रिलेशन 90 से आप रिलेशन ढूंढ लीजिए, किसी एक को चेंज करिए, दोनों को मत चेंज करिए, किसी एक को चेंज करिए, किसी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को आप चेंज कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं। tan 54 डिग्री अपॉन cot 36 डिग्री प्लस कोसेक 38 डिग्री अपॉन sec 52 डिग्री माइनस sin 72 डिग्री अपॉन cos 18 डिग्री। देखिए 54 प्लस 36 90 होता है ना। 38 प्लस 58 90 होता है। 72 प्लस 18 90 होता है। तो किसी एक को एंगल को आप चेंज करिए। तो हमने इसको लिखा tan 90 डिग्री माइनस 36 डिग्री। अब इसको चेंज आप नहीं करेंगे, प्लस 38 डिग्री को हम चेंज कर रहे हैं 90 की टर्म में। तो 90 माइनस 52 कितना होता है 38, इसलिए इसको हम चेंज नहीं करेंगे। माइनस 72 डिग्री को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 18 डिग्री अपॉन cos 18 डिग्री। हम cos 18 को चेंज नहीं कर रहे हैं। तो tan 90 माइनस थीटा, यहाँ देखिए tan 90 माइनस थीटा कितना होता है cot थीटा। तो tan 90 माइनस 36 को आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे इसको cot 36 डिग्री अपॉन में कितना है, अपॉन में भी है cot 36 डिग्री। कोसेक 90 माइनस 52 डिग्री, कोसेक 90 माइनस थीटा कितना होता है sec थीटा। तो इसको आप लिख देंगे sec 52 डिग्री अपॉन sec 52 डिग्री। sin 90 माइनस 18, sin 90 माइनस थीटा कितना होता है cos थीटा। तो ये हो जाएगा cos 18 डिग्री अपॉन cos 18 डिग्री sin tan 36 डिग्री अपॉन tan 36 cot 36 डिग्री अपॉन cot 36 डिग्री कैंसिल हो गया 1। sec 52 डिग्री प्लस sec 52 अपॉन sec 52 डिग्री कैंसिल हो गया 1। cos 18 डिग्री अपॉन cos 18 डिग्री कैंसिल हो गया 1। तो फाइनली आपको आंसर जो मिलेगा, फाइनली आपको आंसर मिलेगा कितना 1। तो आपको केवल इसमें रिलेशन पर ढूंढना है कि कौन सा एंगल 90 से रिलेट है, और उस एंगल को आप चेंज, किसी एक एंगल को आप चेंज करिए, दोनों को आप चेंज मत करना, किसी भी एक एंगल को आपको चेंज करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन 35 डिग्री इंटू साइन 55 डिग्री माइनस cos 35 डिग्री इंटू cos 55 डिग्री। इसमें भी देखिए आप 35 और 55 का सम कितना होता है 90 होता है।
तो हम लोग साइन 35 डिग्री को लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 55 डिग्री। साइन 90 माइनस थीटा क्या बन जाएगा, कॉस थीटा। और साइन 55 डिग्री को हम लिख देते हैं साइन 90 माइनस 35 डिग्री। तो साइन 90 माइनस थीटा कितना होगा, कॉस थीटा। अब क्योंकि हमने इन दो एंगल को चेंज कर दिया है, क्योंकि साइन का रिजल्ट कॉस में आएगा, इसलिए आप इस कॉस को चेंज नहीं करिए। इस कॉस 35 डिग्री और कॉस 55 डिग्री को वैसे ही लिखे रहने दीजिए। तो आपने फॉर्मूला यूज़ किया साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा। ये देखिए साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा। तो साइन 90 माइनस 55 कितना हो गया, कॉस 55 इंटू साइन 90 माइनस 35 कितना हो गया, कॉस 35। इस कॉस 35 डिग्री को और कॉस 55 डिग्री को हमने वैसे ही लिख दिया, सेम टर्म आ गई, कैंसिल। तो आंसर क्या आ गया इसका, इसका आंसर आएगा 0। इसका आपको आंसर क्या मिल जाएगा, 0। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा माइनस 48 डिग्री, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। आपको साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 थीटा माइनस 40 डिग्री गिवन है, आपको क्या थीटा फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अब देखिए लेफ्ट हैंड में साइन थीटा लिखा है, राइट में कॉस थीटा लिखा है, बैलेंस नहीं है। तो या तो आप साइन को कॉस बनाएं या फिर आप कॉस को क्या बनाएं, साइन थीटा बना दें। या तो इस साइन थीटा को आप कॉस थीटा बना दीजिए। इस साइन थीटा को कॉस थीटा बनाना बहुत आसान है, क्यों, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा। तो और साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, कॉस 90 माइनस थीटा। मतलब हम साइन थीटा को लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा माइनस 48 डिग्री। तो अब ये दोनों तरफ कॉस हैं, जब इक्वल का साइन लगा है, बोथ द साइड्स कॉस लिखा, उसका मतलब एंगल भी इक्वल होंगे, तो एंगल इक्वेट हो जाएंगे। जब एंगल इक्वेट हम करेंगे तो हो जाएगा 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू थीटा माइनस 48 डिग्री। तो ये हो जाएगा 2 थीटा इज इक्वल टू 90 प्लस 48 डिग्री। ये आएगा 2 थीटा इज इक्वल टू 138 डिग्री। तो थीटा की आपको वैल्यू मिल जाएगी 138/2। तो ये हो जाएगा 2 6 ज़ा 12 और 2 9 ज़ा 18। तो आपको एंगल की वैल्यू क्या मिल गई, 69 डिग्री। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब इसी में कुछ ट्रायंगल प्रॉपर्टी पे भी क्वेश्चंस बन जाते हैं कई बार। इसी पे कई बार ट्रायंगल प्रॉपर्टी पे भी क्वेश्चन बनते हैं। जैसे आपसे बोला गया इन ट्रायंगल ABC prove that sin A plus B by 2 is equal to cos C by 2। ट्रायंगल ABC गिवन है, तो ट्रायंगल ABC की सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या होती है, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C का सम कितना होता है, 180 डिग्री। एंगल A एंगल B एंगल C का सम 180 डिग्री होता है। इसका मतलब हुआ
कि सिंस हम क्या बोलेंगे, ए प्लस बी प्लस सी कितना हो गया 180 डिग्री, तो ए प्लस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 180 माइनस सी। हमने क्वेश्चन का लेफ्ट हैंड साइड लिया साइन ए प्लस बी बाय 2 और ए प्लस बी के प्लेस पे हमने पुट कर दिया ए प्लस बी के प्लेस पे हमने पुट कर दिया 180 माइनस सी बाय 2। इस 2 का मतलब क्या हुआ है, दोनों का डिनोमिनेटर है तो हमने सेपरेट डिनोमिनेटर कर दिया। ये हो जाएगा साइन 180 अपॉन 2 90 साइन 90 माइनस थीटा। ये देखिए साइन 90 माइनस कितना होता है कॉस थीटा, तो आपको इसका राइट हैंड साइड मिल गया कॉस सी बाय 2। ये क्वेश्चन का आ गया राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। तो ये ट्रायंगल प्रॉपर्टी पे बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें आपको ट्रायंगल ए बी सी गिवन है, ए साइन ए प्लस बी अपॉन 2 इज इक्वल टू साइन कॉस सी बाय 2 प्रूव करना था। हमने क्या किया, ट्रायंगल है इसलिए इसका मतलब इसके एंगल का सम 180 डिग्री होगा, तो हमने तीनों एंगल का सम 180 डिग्री के बराबर किया। हमने a प्लस बी की वैल्यू क्यों निकाली, क्योंकि क्वेश्चन में a प्लस बी है इसलिए। तो हमने a प्लस बी की वैल्यू क्या निकाली 180 माइनस सी। इस a प्लस बी के प्लेस पे हमने 180 माइनस सी पुट किया, अपॉन में 2 है तो सेपरेट कर दिया 2 को, 180 अपॉन 2 90 हो गया। तो ये फॉर्मूला हो गया साइन 90 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा कितना, तो कॉस थीटा कॉस सी बाय 2, राइट हैंड साइड प्रूफ्ड। इसी में कई बार कॉस पे क्वेश्चन बनता है, साइन के प्लेस पे वो कॉस कर देंगे। तो साइन के प्लेस पे यही क्वेश्चन कॉस पे बन जाएगा कि आपको प्रूफ करना है कॉस बी प्लस सी बाय 2 इज इक्वल टू साइन ए बाय 2। करने का प्रोसेस वही है। इन ट्राइंगल ए बी सी ए प्लस बी प्लस सी कितना होता है 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, हमने क्वेश्चन का लेफ्ट हैंड साइड लिया कॉस बी प्लस सी बाय 2। बी प्लस सी के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं 180 माइनस ए। क्यों, बिकॉज ए प्लस बी प्लस सी कितना है 180। सो देयर फोर बी प्लस सी कितना हो जाएगा 180 माइनस ए। अब डिनोमिनेटर सेपरेट हो जाएगा, 180 अपॉन 2 कितना होता है 90। ये फॉर्मूला आ गया कॉस 90 माइनस थीटा कितना होता है साइन थीटा। तो आप इसके प्लेस पे क्या लिख देंगे साइन, इसमें थीटा कितना है a बाय 2, तो आप क्या लिख देंगे साइन a बाय 2 राइट हैंड साइड, और ये आपका क्वेश्चन हो गया प्रूफ्ड। तो इस तरीके से एंगल सम प्रॉपर्टी पे बेस्ड क्वेश्चन भी कई बार बनता है। एंगल सम प्रॉपर्टी पे बेस्ड क्वेश्चन भी बनता है, तो इसलिए आप एंगल सम प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन पे भी ध्यान दीजिए। लेकिन मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ कि सीबीएसई ने अभी कोविड-19 के चलते इस चैप्टर को आपके सिलेबस से हटा दिया है, इसलिए वो स्टूडेंट्स पर इस पे ध्यान दें जिनको आगे जाकर के मैथ्स साइंस या बायो साइंस लेना है। इसलिए मैं इस चैप्टर को पढ़ा रहा हूँ। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी आप पे काम का नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी प्रॉपर्टी पे बेस एक क्वेश्चन और देख लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं।
सो क्वेश्चन है tan c प्लस a बाय 2 इज इक्वल टू कॉट b बाय 2। आपको tan c प्लस a बाय 2 इज इक्वल टू क्या प्रूव करना है? कॉट b बाय 2 प्रूव करना है। फिर हमने इसका लेफ्ट हैंड साइड लिया इन ट्राइंगल ए बी सी, एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई, a प्लस बी प्लस सी कितना होता है? 180 डिग्री। इस बार c प्लस ए चाहिए तो हमने c प्लस ए की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। c प्लस ए की वैल्यू क्या आएगी? 180 माइनस ए। तो c प्लस ए की हमने वैल्यू क्या निकाल ली? 180 माइनस ए। हमने क्वेश्चन में c प्लस ए के प्लेस पे क्या पुट कर दिया? 180 माइनस ए होल अपॉन 2। डिनोमिनेटर को हमने सेपरेट कर दिया, 180 अपॉन 2 माइनस ए अपॉन 2। 180 अपॉन 2 कितना होता है? 90। ये हो गया tan 90 माइनस थीटा, और tan 90 माइनस की थीटा की वैल्यू क्या होती है? कॉट थीटा, क्योंकि अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा है कि tan 90 माइनस थीटा कितना होता है? कॉट थीटा। तो tan 90 माइनस ए बाई 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? कॉट ए बाई 2। तो फाइनली आपको आंसर क्या मिल गया? कॉट ए बाई 2। तो ये तो एंगल सम प्रॉपर्टी पे बेस्ड क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम। 2 sin 68 डिग्री अपॉन cos 22 डिग्री प्लस 2 cot 15 डिग्री अपॉन tan 75 डिग्री माइनस 3 tan 5 डिग्री tan 10 डिग्री tan 5 डिग्री tan 85 डिग्री अपॉन 4। इसकी हमको वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो हमने साइन 68 को वैसे ही लिखा। अब आप देखिए यहाँ पे 68 और 22 कितना होता है? 90। तो हमने cos 22 डिग्री को क्या लिख दिया? cos 90 माइनस 68 डिग्री प्लस 2 cot 15 डिग्री। 15 और 75 90 होता है, तो हमने 75 को चेंज किया, इसको लिखा हमने 90 माइनस 15 इज इक्वल टू कितना होता है? 75 माइनस 3 tan 5 डिग्री, और इसको हम लिख सकते 85 को 90 माइनस 5 अपॉन 4। तो ये हो जाएगा 2 sin 68 डिग्री अपॉन, या देखिए फॉर्मूला बन गया cos 90 माइनस थीटा कितना होता है? साइन थीटा। तो ये क्या हो जाएगा? साइन 68 डिग्री प्लस 2 cot 15 डिग्री को हमने वैसे ही लिखा अपॉन tan 90 माइनस 15। tan 90 माइनस थीटा कितना होता है? cot थीटा। तो ये क्या बन जाएगा? cot 15 डिग्री 3 tan 5 डिग्री tan 90 माइनस 5। tan 90 माइनस कितना होता है? cot थीटा। तो ये क्या बन जाएगा? cot 5 डिग्री अपॉन 4। ठीक है, तो साइन 68 डिग्री कैंसिल हो गए,
कितना बचा 2, cot 15 डिग्री कैंसिल हो गया, बचा 2 माइनस 3/4, cot 5 डिग्री को हम लिख सकते हैं 1/tan 5 डिग्री, तो tan 5 डिग्री भी कैंसिल हो गया। फाइनली आपको मिला 4 माइनस 3/4, हमने 4 एलसीएम लिया, ये होगा 16 माइनस 3, आपको फाइनल में आंसर क्या मिला 13/4 विल बी द आंसर। ये इसका आंसर कितना आएगा 13/4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिया साइन स्क्वायर 78 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 12 डिग्री अपॉन सेक स्क्वायर 25 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 65 डिग्री प्लस टेन डिग्री tan 45 डिग्री इंटू tan 80 डिग्री। हमको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है। देखिए अब आप 78 प्लस 12 90 होता है, 25 प्लस 65 90 होता है, तो किसी एक को चेंज करिए। तो इसको लिखा हमने साइन स्क्वायर 78 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 12 डिग्री को हमने लिख दिया 90 माइनस 78 अपॉन सेक स्क्वायर 25 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 65 को हमने लिख दिया 90 माइनस 25, क्योंकि 90 में से 25 को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको क्या रिजल्ट मिलेगा 65। tan डिग्री tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 पुट कर दी, tan 80 डिग्री को लिख सकते हैं हम 90 माइनस 10, ये हो गया साइन स्क्वायर 78 डिग्री प्लस ये देखिए साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है कॉस थीटा, स्क्वायर लगा तो हम स्क्वायर लगा देंगे तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा कॉस स्क्वायर 78 डिग्री अपॉन सेक 25 डिग्री को हमने वैसे ही लिखा, सेक स्क्वायर 25 डिग्री को हमने वैसे ही लिखा माइनस कॉट स्क्वायर 90 माइनस 25, कॉट स्क्वायर 90 माइनस 25 आपको है तो इसमें हम यूज़ करेंगे कॉट 90 माइनस थीटा। कॉट 90 माइनस थीटा कितना होता है tan थीटा, तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर 25 डिग्री प्लस tan 90 डिग्री सॉरी tan डिग्री, 1 तो 1 से मल्टीप्लाई करो तो आंसर 1 ही आने वाला है। ये हो गया tan 90 माइनस 10, tan 90 माइनस कितना होता है कॉट थीटा, tan 90 माइनस थीटा कितना होता है कॉट थीटा, तो ये हो गया कॉट 10 डिग्री। अब इसको देखिए आपने फर्स्ट आइडेंटिटी ट्रिग्नोमेट्री की पढ़ी थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, सो साइन स्क्वायर 78 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 78 डिग्री कितना होगा 1 होगा। एक आइडेंटिटी आपने ट्रिग्नोमेट्री की और पढ़ी थी, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 होता है, तो सेक स्क्वायर 25 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 25 डिग्री कितना होगा 1 होगा।
आप ये जानते हैं कि कॉट थीटा जो होता है वो टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है और टेन थीटा जो होता है वो कॉट थीटा का रेसिप्रोकल होता है। तो यहाँ पे टेन डिग्री टेन डिग्री कैंसिल हो गए। फाइनली आपको आंसर क्या मिल गया, 1 + 1 2। तो ये आपको आंसर मिल गया 1 + 1 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। If sin 3a is equal to cos a minus 26 डिग्री, तो आपको फाइंड आउट करना है a। sin 3a is equal to a minus 26। किसी भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को आप चेंज करिए। तो sin 3a को cos बनाना बहुत आसान है। क्यों? क्योंकि sin 90 माइनस थीटा cos थीटा होता है, cos 90 माइनस थीटा sin थीटा होता है। मतलब इस sin 3a को हम लिख सकते हैं cos 90 माइनस 3a। cos 90 माइनस थीटा sin थीटा होता है। इसका मतलब ये हुआ कि sin 3a को हम लिख सकते हैं cos 90 माइनस 3a इज इक्वल टू कॉस, इसको मत चेंज करिए, दोनों तरफ कॉस आ गए। जब कॉस की इक्वल है का मतलब एंगल भी इक्वल होंगे, हम एंगल को इक्वेट कर देंगे। कॉस कैंसिल नहीं किया जाएगा, इसका ध्यान रखिए। कॉस कॉस कट कैंसिल हो गया, बहुत लोग बोलते हैं, गलत चीज़ है। हम केवल एंगल को इक्वेट कर सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को अब आप कैंसिल नहीं कर सकते क्योंकि उसका एंगल है साथ में। इसलिए तो हम एंगल को इक्वेट करेंगे। तो एंगल को जब हम इक्वेट करेंगे तो 90 माइनस 3a इज इक्वल टू a माइनस 26। तो आपको फाइनली मिला 3a प्लस a इज इक्वल टू 90 प्लस 26। ये हो गया 4a इज इक्वल टू 116। a हो गया 116 अपॉन 4। आपने 4 से कैंसिल किया तो 4 2 ज़ा 8 और 4 9 ज़ा 36। तो आपको फाइनली ए की वैल्यू क्या मिल गई, 29 डिग्री। आपको ए की वैल्यू मिल गई 29 डिग्री। ये इसका आपको आंसर मिल गया। sin 3a इज इक्वल टू कॉस a माइनस 26 था। हमको दोनों तरफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम करना होगा। तो कॉस को यदि हम साइन बनाएंगे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि कॉस a माइनस 26 डिग्री है। इसको साइन बनाना मुश्किल काम हो जाएगा, आपके लिए थोड़ा सा लेंथी होगा, कुछ नहीं है। साइन 3a को हम कॉस बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि साइन थीटा क्या है, कॉस 90 माइनस थीटा की वैल्यू क्या होती है, साइन थीटा। तो साइन 3a को हमने क्या लिख दिया, कॉस 90 माइनस 3a। अब दोनों तरफ कॉस आ गए। जब रेशो इक्वल है मतलब एंगल भी इक्वल होंगे, तो हमने एंगल को इक्वेट कर दिया। 90 माइनस 3 इज इक्वल टू a माइनस 26 हो गया। जब 90 माइनस 3 इज इक्वल टू a माइनस 26 हुआ, इसका मतलब क्या हो जाएगा, शिफ्ट करेंगे आप 3a प्लस a इज इक्वल टू 90 माइनस 90 प्लस 26। 90 प्लस 26 आप करेंगे तो कितना हो जाएगा, 116। उसको 4 से डिवाइड कर देंगे तो आपको आंसर क्या मिल जाएगा, 29 डिग्री। तो ये कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के करके दिए हैं। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि कोविड-19 के चलते सीबीएसई ने इस एक्सरसाइज को आपके सिलेबस से अलग कर दिया है। ये चैप्टर केवल उन स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है जिनको आगे 11th-12th में मैथ साइंस या बायो साइंस लेना है, इसलिए मैंने इस चैप्टर को पढ़ाया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी आपके एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। अभी आप इतने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए और फॉर्मूलेस को लर्न कर लीजिए। सारे फॉर्मूलों को आप लोग लर्न कर लीजिए, क्योंकि अभी तो ये
10th क्लास में आप तो 90 माइनस थीटा है, अभी आप जाके आगे जाएंगे तो 90 प्लस थीटा भी आएगा, 180 माइनस थीटा भी आएगा, 180 प्लस थीटा भी आएगा, 270 माइनस थीटा आएगा, 270 प्लस थीटा भी आएगा। इस तरीके से बहुत से फॉर्मूले होते चले जाएंगे, इसलिए आप इन फॉर्मूले को लर्न करिए। जितने मैंने क्वेश्चंस करके दिए उतने क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आपकी टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज की बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू।